हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कृष्णारती में। तो फ्रेंड्स, एक फिर से नई बैग का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरह से देखो, मैंने यहाँ पर ये कपड़ा ले लिया है और इस कपड़े में मैंने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट किया हुआ है। और देखो, ये लाइनिंग का कपड़ा भी मैंने इसमें ले लिया है। तो अभी देखो, मैंने इसे इस तरह से कट किया है। तो पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 17 इंच रखी है और बैग की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 20 इंच ली है। तो देखो, अभी हमें इसको जो लाइनिंग है उसे हमें इस पे अटैच नहीं करना है, हम एक साथ इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस चेन को भी ले लिया है और इसमें दोनों रनर मैंने डाल लिए हैं। और इस तरह से देखो, हमें क्या करना है दोस्तों, पहले हमें कपड़े को रखना है, उसके ऊपर हमें जिप को रखना है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग को रखना है इस तरह से। तो लाइनिंग का जो राइट पार्ट है वो हमें अंदर की साइड रखना है और रॉन्ग पार्ट हमें ऊपर रखना है। और इस तरह से मैंने देखो, पिन की हेल्प से इन तीनों को आपस में इस तरह से अटैच कर लिया है ताकि सिलते समय ये खिसके नहीं। और इस तरह से देखो, हमें क्या करना है, इसको ऊपर से सिलते जाना है। इससे देखो क्या होता है कि हमारा जो चेन वाला पार्ट होता है ना, तो बैग में हमारा चेन का जो शेप आता है वो अंदर की साइड देखो इस तरह से फिक्स हो जाता है और इसमें कोई भी कपड़ा नहीं दिखता है, चेन का जो अंदर का पार्ट है वो नहीं दिखता है। तो इस तरह से देखो, मैंने यहाँ पर इसको सिल लिया है और ऊपर से मैं इसमें अब टॉप स्टिच करूँगी। तो इस तरह से टॉप स्टिच भी हम इसमें कर लेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो, हमारी तीनों चीज़ें एक साथ अटैच हो गई है। हमारी चेन और हमारा जो लाइनिंग का कपड़ा है और हमारा जो मेन फैब्रिक है वो तीनों एक साथ ही इसमें अटैच हो जाते हैं। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर दूसरा पीस भी ले लिया है बैग का, जो बैक वाला पार्ट है। तो इस तरह से देखो, हमें क्या करना है, जो राइट वाले पार्ट है वो हमें अंदर रखना है और हमें ऊपर की साइड से जो हमने बैग का पहला पार्ट बनाया था उसे हमें इस तरह से ऊपर रखना है। और नीचे की साइड हमने इसका फैब्रिक रखा हुआ है बैक पार्ट का, और ऊपर की साइड से ही हमें देखो इस तरह से लाइनिंग को रखना है। जैसा मैं यहाँ पर रख रही हूँ दोस्तों, आपको भी इसी तरह से इसमें सिलना है। इससे हमारा आपस में ये अटैच हो जाता है। मैं नया तरीका आपको बता रही हूँ और मैंने ज़्यादातर लाइनिंग को एक साथ ही मैं बैग के सिल लेती हूँ और उसके बाद मैं इसमें चैन को अटैच करती हूँ। लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाओगे बैग को, तो आपका जो भी है बैग का चेन वाला पार्ट अंदर छुप जाता है और कुछ भी हमारा बैग में नहीं दिखता है। नहीं तो हमें इसमें अलग से कपड़ा लगाना होता है। तो देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर पिन की हेल्प से मैंने इसे भी अटैच कर लिया है और इसे भी हम देखो आपस में सिल लेंगे। और देखो, इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। और अभी मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बना हुआ है। तो देखिए, हमारा बैक वाला पार्ट देखिए, अंदर वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से बन रखा है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इसमें आई हुई है। और देखो, अब हमें इसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हम इन रनर को हटा के एक साइड कर लेंगे और यहाँ पर मैंने इसकी टॉप स्टिच भी कर ली है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमारे जो ये बैक के लाइनिंग के और कपड़े के जो ये पार्ट है ये खुले हुए हैं इस तरह से। तो इसे भी हमें आपस में सिल लेना है। तो यहाँ पर देखो, मैं पहले अच्छे से इसको फिक्स करके यहाँ पर पिन लगा लूँगी चारों तरफ से पूरे कपड़े में, और उसके बाद हमें इस पर सिलाई करनी होगी। तो देखिए, इस तरह से अगर हम पिन लगाते हैं ना, तो हमारा बैग आपस में अच्छे से फिक्स हो जाता है। और देखो, हम इस तरह से इसको सिल लेंगे पूरी लाइनिंग को बैग में। और देखो, इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। और अब हमें क्या करना है, जो भी ये फालतू कपड़ा है ये हम यहाँ पर कट कर लेंगे, क्योंकि कई बार सिलते समय हमारा ये कपड़ा इधर उधर खिसक जाता है और फालतू कपड़ा ये रह जाता है। तो देखो, हमें इसे इस तरह से कट कर लेना है बैग से। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, इस तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो गया है और आप देख सकते हो, नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आई हुई है। और इस तरह से अगर आप बैग को बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से हमारा बैग सफाई से बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पॉकेट का कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई को मैंने यहाँ पर 17 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई को मैंने यहाँ पर 10.5 इंच रखा है। तो देखिए, इसके ही बराबर की हम यहाँ पर चैन को भी ले लेंगे और इस चैन को हमें देखो एक साइड इस तरह से इसमें अटैच करना है और जो दूसरा पार्ट है उसको हमें देखो इस तरह से रखते हुए
भी इसमें अटैच कर लेना है। तो देखो, तो इसमें हमारा ये एक पॉकेट मैं बना रही हूँ, लेकिन इससे हमारे 2 पॉकेट बन के रेडी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस चैन को अलग अलग कर लिया है और दूसरे वाले चैन की तरफ भी हम यहाँ पर टॉप स्टिच कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरह से हमें इसमें अब रनर को डालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इस रनर को इसमें डाल लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस कपड़े को थोड़ा सा ऊपर की साइड से फोल्ड किया हुआ है और देखिए हमारे यहाँ पर जिप बीच में आ गई है। और अब हमें क्या करना है, आधा आधा इंच को देखो इस तरह से छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से देखो हमारा ये पॉकेट बनकर रेडी हो गया है और इस पॉकेट से हमारे 2 पॉकेट बनेंगे। तो देखिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैक का पीस ले लिया है जो हमने रेडी किया हुआ था। तो देखिए आप इसका कोई भी फ्रंट साइड ले सकते हो और इस तरह से देखो हमें इसको बीचों बीच मोड़ लेना है। और इसमें देखो उंगलियों की और नाखूनों की हेल्प से हमें इसमें क्रीज बना लेनी है। और इस तरह से देखो हमें बीचों बीच एक लाइन बना लेनी है इसमें। और देखो इस तरह से हमें पॉकेट पे भी एक लाइन बनानी है। तो पॉकेट को भी हम इस तरह से मोड़ लेंगे और इसमें भी हम देखो नाखून से प्रेस कर कर एक लाइन बना लेंगे। और इस तरह से देखो हमें इस लाइन को बना लेना है। और अब हमें नीचे की साइड से जो हमारा मेन कपड़ा है उससे हमें यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से हमें देखो इस पॉकेट को इसमें रखना है। और जो लाइन हमने बनाई है उससे मिलाते हुए बैक के साथ हम इसको देखो इस तरह से लगा लेंगे। और इसमें हम देखो पिन की हेल्प से इसे पहले इसमें अटैच कर लेंगे और उसके बाद हमें इसमें करनी है सिलाई। तो देखो इस तरह से मैं यहाँ पर चारों तरफ से पिन इसमें लगा लूँगी और इसको अब हमें 3 साइड से सिलना है। तो देखो ऊपर की साइड से हमारे ये ओपन रहेगा और किनारे की साइड से दोनों और नीचे की साइड से हमें इसे सिल लेना है। तो इस तरह से देखो मैंने इसके तीनों जगह पे इसकी सिलाई को लगाना है। और यहाँ पर देखो मैं इन पिन को हटा लूँगी और पिन को हटाने के बाद हमें देखो इस पर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। और यहाँ पर जो हमने आधा आधा इंच पर निशान लगाया था पॉकेट के, तो उस पर ही हमें सिलाई को करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने पॉकेट को अच्छे से इसमें सिल लिया है। तो हम इसमें डबल सिलाई ऊपर से कर लेंगे ताकि हमारा पॉकेट अच्छे से मजबूती से लग जाए। तो देखिए इस तरह से हमारा इसमें पॉकेट अटैच हो गया है। तो देखिए अब यहाँ पर 2 मैंने ये पॉकेट बना लिए हैं और देखिए इस तरह से एक पॉकेट हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा और एक ये चेन वाला पॉकेट हमारा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरह से जो बैक की ये स्ट्रैप होती है इन्हें हमें ले लेना है। तो ये मार्केट वाली स्ट्रैप भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये थोड़ा कम पड़ी हुई थी तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये कपड़ा ले लिया है। इसकी ही मैं स्ट्रैप बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्ट्रैप बनाने के लिए मैंने इसे 4.5 इंच की इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी लंबाई को मैं 59 इंच रख लूँगी। और इस तरह से देखो यहाँ पर मेरा कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया था तो पहले मैं इसे जॉइंट कर लूँगी और उसके बाद हम स्ट्रैप को तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको जॉइंट कर लिया है यहाँ पर और अब हमें इसकी स्ट्रैप को बनाना है। तो देखिए चौड़ी स्ट्रैप मैं यहाँ पर इसकी बना रही हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पर 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर ये चौड़ी स्ट्रैप हमारी बन गई है और यहाँ पर मैं आपको इसे देखो नाप के बताती हूँ। तो चौड़ाई इसकी यहाँ पर 1.25 इंच के लगभग आई हुई है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 59 इंच से भी थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया था। देखिए जितना हमारा इंची टेप है उतना ये हो गया था। तो मैं यहाँ पर पूरी ही स्ट्रैप यहाँ पर लगाऊंगी। तो देखिए अब जो बीच वाला निशान था पॉकेट का और बैक का उससे हमें यहाँ पर देखो इस तरह से 4.5 इंच पर किनारे किनारे निशान लगा लेना है। और जो चैन वाला साइड है ऊपर से हमारा ओपन करने वाला उससे हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है ऊपर की साइड। और देखो जो पॉकेट की सिलाई हमने लगाई हुई थी उस सिलाई पे ही हमें इस स्ट्रैप को सिलना है। तो दोनों तरफ देखो मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और यहाँ पर देखो मैं एक लाइन बना लूँगी और उस पर हमें इस स्ट्रैप को सिलना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इस स्ट्रैप को ले लिया है और बैक की जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से हम इसकी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर ये निशान लगाए हुए थे तो इसको देखो हमें इस तरह से रखना है किनारे की साइड स्ट्रैप के और इस तरह से हमें इस स्ट्रैप को पूरा इसमें सिल लेना है। और जहाँ तक हमने ऊपर वाले चैन की साइड ये निशान लगाया हुआ था वहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने इस स्ट्रैप को रख लिया है और देखो बिल्कुल किनारे किनारे हम इसकी सिलाई को लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जो ऊपर की साइड से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक ही हमें इसको सिलना है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको इधर से पलट लेंगे और यहाँ पर हम इसकी मजबूत सी पक्की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें
इसको नीचे की साइड अब लेकर आना है, लेकिन हमें यहाँ पर पहले इसको बीच में पक्का कर लेना है और क्रॉस में हम इसके एक निशान लगा लेंगे। जिस तरह से आप रेडीमेड बैग में देखते होंगे कि किस तरह से हमारी स्ट्रैप अटैच होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से क्रॉस में भी इसमें एक निशान लगा लिया है और इसमें 4-5 मैं सिलाई लगा लूँगी और इससे इसकी मजबूती अच्छी हो जाएगी और लॉन्ग टाइम तक हमारा बैग अच्छे से रहता है। और देखिए इस तरह से अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने पक्की सिलाई कर ली है और अब जो किनारे की ये स्ट्रैप बची हुई थी तो इसको हम यहाँ पर नीचे की साइड इस तरह से सिलते हुए लेकर आ जाएंगे और इस तरह से हमारी ये स्ट्रैप यहाँ पर अटैच हो गई है। तो दूसरी साइड भी मैं इस तरह से ही इसे अटैच कर लूँगी और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा इसका कुछ ये लुक आएगा स्ट्रैप का। और देखिए यहाँ पर मैं इसको अटैच मैंने इसमें कर लिया है और इस तरह से देखो इसका अच्छा सा ये लुक आ गया है और अच्छे से मजबूती से स्ट्रैप यहाँ पर तैयार मैंने कर ली है। अब हमें दूसरी साइड इसके उसी तरह से देखो इसमें निशान लगाना है, बीच की क्रीज बना लेनी है और किनारे से हमें फिर से वही 4.5 इंच पर निशान लगाना है और इससे हमारी आगे और पीछे की जो भी बैग की स्ट्रैप है दोनों बराबर आती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो देखो इस तरह से यहाँ पर मैंने इस निशान को लगा लिया है और अब हमें इसमें भी इस स्ट्रैप को लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों तरफ की ये स्ट्रैप बना ली है और देखिए कुछ इस तरह से हमारे बैग का लुक आया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको देखो अंदर की साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अब हमें देखो इसकी जो खुली साइड है ना, इसकी तीनों तरफ हमें सिलाई कर लेनी है और इसको आपस में अटैच कर लेना है। और देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये सिलाई कर ली है तीनों तरफ से और देखो अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसके जो किनारे ये बैग की पट्टियाँ होती है वो हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो देखो इस तरह से मैंने इसको 1.5 इंच की ये पट्टी ले ली है और देखो हमें इस तरह से इसमें इसे अटैच कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस पट्टी को लगाने का बहुत ही आसान तरीका है और देखो इसे इस तरह से हमें एक साइड से सिल कर लेकर आना है और देखो अंदर की साइड हमें इसे मोड़ते हुए इस तरह से सिल लेना है और अब हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद कुछ इस तरह से हमें इसे डबल फोल्ड करके सिलना होता है। और देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है और अब हमें इसके कॉर्नर को यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर यहाँ पर इसके कॉर्नर को बनाऊँगी। तो 2.5 इंच की मैं यहाँ पर लाइन बना लूँगी ऊपर और नीचे की साइड से। तो हमारा 2.5 इंच का ये कॉर्नर कट होगा। यहाँ पर इस तरह से देखो मैंने एक कॉर्नर को कट कर लिया है और अब हम जो कटा हुआ कपड़ा था उसको हम दूसरे कॉर्नर पर इस तरह से रखकर इसकी भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे और कुछ इस तरह से देखो यहाँ पर इसकी मैंने कटिंग को कर लिया है और देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और अब हमें जो ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर भी इस तरह से ही पट्टी को अटैच करना है, जैसा हमने पहले आपके साथ शेयर किया है। जो किनारे की पट्टियाँ हमने अटैच की थी तो उसी तरह से यहाँ पर हमने इसकी पट्टी को भी अटैच कर लेना है और उसके बाद हमें इसके कॉर्नर की सिलाई को करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी पट्टी को अटैच कर लिया है और अब हमारे जो ये खुले वाले कॉर्नर हैं तो हमें इसे इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर देखो अटैच करना है दोनों साइड से और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई को लगा लिया है और अब मैंने इसका ये कपड़ा ले लिया है जिससे हमने ये पट्टी लगाई थी। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड मैंने इसके कॉर्नर पे भी इस पट्टी को अटैच कर लिया है। तो दोस्तों हमारे बैग की पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं इसको खोल के आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से देखो हम इसके चारों कॉर्नरों को अच्छे से निकाल लेंगे और देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा सा हमारा ये बैग बनकर रेडी हुआ है। तो दोस्तों आप इस बैग को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे शॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसमें स्पेस है। 3 पॉकेट वाला ये बैग मैंने बनाया है, बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ आप घर पर इसे बनाना ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।